शोपियां में मिलिटेंटों के हमले में एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ है। मिलिटेंटों ने पुलिस एहलकार पर गोलियां चलाई। जराये के मुताबिक जख्मी पुलिस एहलकार की शनाख्त कांस्टेबल शब्बीर अहमद वगे साकिना अमशीपुरा शोपियां के बतौर हुई है, जिसे श्रीनगर के बादामी बाग अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जराये के मुताबिक मज़कूरा पुलिस एहलकार अपने घर के बाहर खड़ा था। इस दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 मिलिटेंटों ने उस पर फायरिंग की। जख्मी पुलिस एहलकार को फौरी तौर पर जिला अस्पताल शोपियां लाया गया। इब्तिदाई इलाज के बाद उसे श्रीनगर के बादामी बाग फोर्सेस अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उसकी हालत मुस्तहकम बताई गई है। हमले के फौरी बाद फोर्सेस ने अमशीपुरा और उसके आसपास इलाकों के मुहासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में मोदी हुकूमत की दूसरी मुद्दत-ए-कार का चौथा बजट पेश किया। उन्होंने बजट तकरीर में कहा कि इस बजट में गति यानी रफ्तार और शक्ति यानी ताकत पर तवज्जो दी गई है। जम्मू कश्मीर के लिए 35,531 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस किया गया है। यूटी डिजास्टर रिस्पांस फंड के तहत 279 करोड़ रुपए, डल झील के तज़यीन के लिए 273 करोड़ रुपए, कैपिटल एक्सपेंडिचर की मद में 500 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। वहीं लद्दाख यूनियन टेरिटरी के बजट में कोई इजाफा नहीं किया गया। लद्दाख को गुज़श्ता साल के बराबर 5,958 करोड़ रुपए मुख्तस हुए हैं। मरकजी बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई तब्दीली नहीं की गई है। कारपोरेट टैक्स में कमी की गई है। अक़लियती बजट में इजाफा किया गया है। बजट को वज़ीर खजाना ने आइंदा 25 बरसों का ब्लू प्रिंट करार दिया। मरकजी वज़ीर खजाना ने कहा कि मौजूदा बजट से इक़्तिसादी तरक्की को रफ्तार मिलेगी। बजट में तरक्की को महमिज देने और मईशत को रफ्तार देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर बजट में ऐलानात किए गए हैं। ज़राई शोबे पर भी बजट में तवज्जो दी गई है। आने वाले माली साल में हिंदुस्तान की इक़्तिसादी तरक्की की शरह 9.2% रहने की उम्मीद जताई है। सीतारमण ने कहा कि मेक इन इंडिया से 60 लाख नौकरियां मिलेंगी और पीएम गति शक्ति योजना के तहत वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। 2022 अपने खुतबे में निर्मला सीतारमण ने कहा कि मौजूदा बजट से किसानों, नौजवान, खवातीन, कारोबारियों और दर्ज फहरिस्त ज़ात और दर्ज फहरिस्त कबाइल को फायदा होगा। वादी कश्मीर में अहम तिजारती अंजुमनों ने बजट को मायूस कुन करार दिया। उनका कहना है कि यह बजट कुछ खास अवाम दोस्त नहीं है। कश्मीर चैम्बर के सदर शेख आशिक और सीसीआई के सदर तारिक गनी ने कहा कि उन्हें बजट से काफ़ी उम्मीदें थीं, मगर इसमें कुछ नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि सियाहत, हार्टिकल्चर और हैंडीक्राफ्ट जैसे अहम शोबों को बजट में नज़रअंदाज किया गया है। 30,000 करोड़ है, 35,000 करोड़ है इसमें, तो हम मखसूस अपनी नज़र रखते हैं कि बिजनेसेस, प्रेजेंट बिजनेसेस, वो कोई भी सेक्टर हो, ये सारी चीज़ें हम नज़र रखते हैं उस पर। तो अपेरेंटली हमें नज़र आया एमएसएमईज को सपोर्ट करने की बात की गई है। CGTMS जो हमारी काउंटर गारंटी जो भी बैंक्स के लिए उन्होंने किया है। बाकी अगर आप कहेंगे तो एक लेक्स को कुछ फंड्स एलोकेशन किए हैं। तो बट बिजनेसेस की बात अगर करेंगे हम, जब तक प्रेजेंट बिजनेसेस को सेव नहीं और हैंड होल्डिंग नहीं की जाती है, तब तक हम जो हमारे पास ये बेरोजगारी का मसला अभी है, ये सबसे बहुत बड़ा एक कंसर्न। जो हमें एक्सपेक्टेशंस थी आज बजट से, तो उसमें तो खास कुछ नहीं है। पहले तो मैं आम आदमी की बात करूंगा। आम आदमी के लिए भी कोई सहूलियत या कोई छूट नहीं है उसमें। नंबर 2, सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर टूरिज्म सेक्टर, टूरिज्म में बजट के लिए कुछ भी नहीं रखा गया है। मुझे नहीं लगता है ये बजट मतलब पीपल फ्रेंडली बजट नहीं है ये। इसमें कोई ऐसी खास नहीं, कोई ऐसी छूट नहीं दी जाए जिससे लोगों को राहत पहुंचे। मरकजी वज़ीर खजाना ने लोकसभा में सालाना बजट पेश किया। जम्मू में सनत, तिजारत, सयाहत, ट्रांसपोर्ट और दीगर शोबों से वाबस्ता लोगों ने बजट पर मिले जुले रद्दमल का इजहार किया। जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर अरुण गुप्ता ने कहा कि यूनियन बजट में मुल्क के दही इलाकों में हमाजियत तरक्की के लिए बहुत सी रकम मुख्तस की गई है, लेकिन उन्होंने इस बात पर मायूसी का इजहार किया कि मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर के ताजिरों को दरपेश माशी मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं दी है।
दूसरे ताजरों और आम लोगों का कहना है कि वो सोच रहे थे कि हुकूमत जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कुछ पैकेज लेकर आएगी जो तवील अरसे से कोविड की सूरत हाल की वजह से शदीद मुश्किलात का शिकार हैं, लेकिन आज उनकी तमाम उम्मीदों पर पानी फिर गया है। हमारी सोच ये थी कि भाई हमारा यहाँ पर सर्वाइवल किस तरह से हो, जम्मू कश्मीर यूटी में हमारा सर्वाइवल किस तरह से हो सकता है। हमने अपनी तरफ से एक डिमांड रखी थी कि हम एक कोई पीएसयू यूनिट यहाँ पर लगना चाहिए, जिसकी वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हैं उनका सर्वाइवल रिवाइवल जो है वो हो सकता था, लेकिन वो चीज़ जो है वो हमारे सामने नहीं आई। उसमें हम लोग निराश हैं। छोटा दुकानदार, ये देखिए, ये जो पिछला 2 साल का पीरियड निकला और इसमें हमने ये चीज़ें देखी कि अगर सबसे सफरर कोई रहा, बस सफरर रहा, तो वो रहा छोटा दुकानदार, छोटे बिजनेसमैन और ट्रांसपोर्ट और जो मैं कहूँगा कि टूरिज्म इंडस्ट्री। हम बड़ी उम्मीदें कर रहे थे कि इस बजट में जो है इनकम टैक्स स्लैब को, जो हाईएस्ट टैक्स स्लैब है वो उसको कम किया जाएगा और जो 5 लाख तक छूट है उसको बढ़ा के जो है 8 लाख या 10 लाख तक किया जाएगा और जीएसटी की जो ई वे बिल लिमिट है उसको जो है 50,000 से बढ़ा के 1 लाख तक किया जाएगा। कुछ ऐसा नहीं हमें मिला और साथ में हमें ये भी था कि जो स्पेशल ट्रेड पॉलिसी जो है व्यापारियों को मिलेगी और साथ में हम ये भी चाहते थे कि जो टूरिस्ट स्पॉट है हमारे जम्मू कश्मीर में उनको स्पेशल फंड दिया जाता और इंडिपेंडेंट जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन स्टेट बनती। ये चीज़ों का हमें अफसोस रहेगा। तो हमें बहुत निराशा है और अब क्या बोलूँ मैं, मेरे पास अल्फाज ही नहीं है कि मैं कहता हूँ कि हमने कोई दरवाज़ा ऐसा नहीं छोड़ा। यूटी जब से बनी है, ये कहते थे कि जम्मू वाला खुश हुआ, आज सबसे ज़्यादा इस फैसले से जम्मू वाला ही नाराज़ है। मैं ढक्के की चोट पे कहता हूँ। तो लोग आजकल बेकार हो गए हैं, उनकी जो प्राइवेट सेक्टर में जो काम करते थे उनकी नौकरियां चली गई हैं और जो वो लोग वो कैसे सरवाइव करेंगे, उनके लिए कुछ ना कुछ सरकार को सोचना चाहिए था। और ऊपर से ये बात है कि जो सरकार की तरफ से कोई ऐसे पैकेज भी नहीं आए, कोई नौकरी के लिए जो सरकारी पैकेज, जो सरकारी नौकरियां हैं उसके लिए भी कोई पैकेज नहीं है। लगा लो एक आम इंसान जो नौकरी करता है 10-15 हज़ार की नौकरी करता है, उसके लिए जो इनकम टैक्स है उसकी भी दरें जो है वो कम नहीं की गई, इनकम टैक्स में भी कोई राहत नहीं मिली है। तो कुछ किस तरह का ये बजट है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। इसी के तर्जुमान इमरान नबी डार ने मरकजी बजट को मायूसकुन और बेमकसद करार दिया। डार ने कहा कि किसी जामे मालियाती पैकेज का ऐलान नहीं किया गया और मेवा काश्तकारों और कारीगरों के मसाइल पर भी तवज्जो नहीं दी गई। डार ने कहा कि इस साल जो बजट मुख्तस किया गया है वो सिर्फ पिछले मंसूबों के लिए है। उन्होंने कहा कि सदर जमहूरिया की कल की गई इफ्तिताही तकरीर भी हक़ाइक़ पर मबनी नहीं थी कि गवर्नमेंट कुछ बोलेगी, कुछ टैक्स लगाएगी जो बाहर से प्रोड्यूस आता है उस पर टैक्स लगता है कि हमारा प्रोड्यूस यहाँ पे निकले। तो ओवरऑल मायूसकुन है। हमारे आर्टिजन्स जो बेचारे इस टाइम पे सड़क पे पड़े हुए हैं उनके बारे में कोई पैकेज नहीं आया। खासकर मैं आपको बात करूँ, आपने रिपोर्ट किया जो हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट पूरी कंट्री में J&K में 22.6% थी, उसको एड्रेस करने के लिए कोई बात नहीं की गई। इन्फ्लेशन, इतनी महंगाई से यहाँ के आम इंसान गुजर रहा है, उसको एड्रेस करने के लिए कोई ऐसा पैकेज नहीं किया गया। तो ओवरऑल मतलब मैं यही बोलूँगा कि J&K के लिए मतलब लोगों को इस मुश्किल से निकालने के लिए हमको कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ये सारा मतलब ये जो बजट जिससे हमको कुछ उम्मीद थी कि आखिरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये समझेगी कि कश्मीरी कौम और जो J&K की कौम इस टाइम पे जो है तरह तरह की मुश्किलात से गुजर रही है, इनको एड्रेस करने के लिए कुछ ऐसा पैकेज दिया जाएगा, मगर अफसोस से कहना पड़ रहा है कुछ नहीं दिया गया है। पद्मश्री जावेद टाक ने बजट पर नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि माजूर अफराद को नजरअंदाज किया गया है। जावेद टाक ने वजीर आजम से बजट पर नजरसानी करने और माजूरीन के लिए खुसूसी पैकेज देने की अपील की। में कोई भी जिक्र माजूर अफराद की बहबूदी और भलाई के लिए नहीं था या इनके हुकूक की रखवाली के लिए, जैसे कि 2016 में जो राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट बनाया गया उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए या स्पेशल कोर्ट्स बनाने के लिए जो बजट ज़रूरत था उसका भी कोई जिक्र नहीं था।
तो इससे यही हमें बार-बार होता है कि डिसेबिलिटी सेक्टर की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है और हमें इंसानियत के दायरे के अंदर नहीं समझा जा रहा है, हमें इंसानियत में बिल्कुल भी काउंट नहीं किया जाता है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश है कि वो बजट को फिर से एक बार रिव्यू करे और देखे कि अंडर प्रिविलेज सेक्शंस को देखा जाए और जो निर्मला सीतारमण जी ने ये बजट पेश किया उसमें अगर अंडर प्रिविलेज सेक्शंस के लिए ख़ास कुछ दिया होता तो शायद आज ये मायूसी हम जैसे सेक्टर्स में नहीं होती। कोविड के मामलात में कमी और हुकूमत की तरफ से कोविड पाबंदियों में नरमी के साथ तालीमी इदारों बिलखुसूस कोचिंग सेंटर्स को खोलने की मांग तमाम हलकों से बढ़ गई है। इस साल 20 जनवरी से कोचिंग सेंटर्स बंद होने से आईआईटी, नीट, जेई जैसे कौमी अहलियती इम्तिहानात की तैयारी करने वाले तलबा को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। तलबा का कहना है कि कोचिंग का ऑनलाइन मोड कभी भी ऑफलाइन मोड का मुतबादिल नहीं हो सकता। कोचिंग सेंटर के जिम्मेदारों का कहना है कि जब वैक्सीनेशन हो चुकी है तो तालीमी इदारों को बंद करना कोई माना नहीं रखता। उनका कहना कि इंतजामिया को गौर करना चाहिए और दीगर रियासतों की तरह यहाँ भी तालीमी मराकज़ खोलना चाहिए। न्यूज़ 18 उर्दू की टीम ने श्रीनगर में कई तलबा के साथ बातचीत की। होते हैं सैटरडे संडे को होते हैं, वो लोग एजुकेशन सेक्टर पे भी रखे वीकेंड लॉकडाउन सिर्फ सैटरडे संडे को। बट ऐसे फर्दर अभी ऑर्डर निकाला था गवर्नमेंट ने कि फर्स्ट वीक ऑफ फेब में खुलेगा, फिर वो अमेंड कर दिया गया कि फर्दर ऑर्डर्स तक बंद ही रहेगा। हमारे स्टूडेंट्स वैक्सीनेटेड है, हमारा स्टाफ वैक्सीनेटेड है और हमारे मेडिकल ऑफिसर्स जो है मतलब वो भी बोल रहे हैं कि अब हमें इस पेंडेमिक के साथ जीना, अब हमें सीखना पड़ेगा। हमारा पूरा स्टाफ वैक्सीनेटेड है, हमारे सारे स्टूडेंट्स वैक्सीनेटेड है, हमारे कोचिंग सेंटर्स में वैक्सीनेशन ड्राइव भी स्टार्ट हो चुकी थी। तो लाइक सब वैक्सीनेटेड है, तो लाइक कौन सा ट्रांसमिशन हो सकता है कोविड-19 का। सो थैंक यू। सरकार कह रही है कि ऑनलाइन मोड में तो चल रहा है। ऑनलाइन आई वुड से अगर ऑफलाइन 100% है देन ऑनलाइन इज जस्ट 10%। ऑनलाइन मतलब या टीचर्स आर गिविंग देयर 100% ऑनलाइन बट स्टूडेंट्स दे डू सफर। और जब टूलिप गार्डन खुलेगा फिर तो ये सारा टूरिज्म खुला छोड़ेंगे और ट्यूशन सेंटर्स ही खाली क्यों बंद है? ये तो एक अनइक्वालिटी है स्टूडेंट्स के लिए कि ट्यूशन सेंटर से बंद रख रहे हैं। हम चाहते हैं कि ट्यूशन सेंटर्स खुल जाए जिससे हम पढ़ सके। वी आर सफरिंग फॉर लास्ट 3 years। हमारा जो ग्लोब है, पूरा ग्लोब 2 साल से ये इस बीमारी से जूझ रहा है, लेकिन हम लॉकडाउन हमने 3 साल बराबर देखे हैं। हमारे बच्चों ने 3 साल तक नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा है। हम बच्चों को जब देखते हैं जो नीट और जेडब्ल्यू के लिए बच्चे हमारे पास इस वक्त आते हैं, वो बिल्कुल ऐसे हक्का बक्का देते हैं, उनको पता नहीं 8th की अहलियत नहीं है उनके पास इस बच्चों को। हम उनको ब्लेम नहीं करेंगे बिकॉज उन्होंने पढ़ा ही नहीं है। श्रीनगर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर आज एक नए डोमेस्टिक कार्गो कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया गया। इस कार्गो कॉम्प्लेक्स का इंफ्रास्ट्रक्चर 14 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनाया गया है। इस नए कॉम्प्लेक्स में एयरपोर्ट इंतजामिया ने कोल्ड स्टोरेज, हसास सामान और खतरनाक अशिया के लिए भी इंतजाम किए हैं। इंतजामिया के मुताबिक ये सब सहूलत पुराने कार्गो कॉम्प्लेक्स में दस्तयाब नहीं थी। उनका कहना था कि कार्गो की स्क्रीनिंग के लिए 2 एक्सरे मशीनें लगाई गई हैं। कार्गो की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए पूरे कॉम्प्लेक्स में CCTV कैमरे लगाए गए हैं। कश्मीर पोलो व्यू के सबसे कदीम और एलिट मार्केट में दुकानदारों ने आज मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल की। नए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट ब्लूप्रिंट में पार्किंग की जगह की अदम दस्तयाबी के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल की गई। दुकानदारों ने पोलो व्यू लिंक रोड पर भी ट्रैफिक रोक दी। उन्होंने मुतालबा किया कि नए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में उन्हें मुनासिब जगह फराहम की जाए। We are not against it. We don't want to break any law and order. ऐसा कुछ भी नहीं है. This is the beautification of our market. It is our market, your market, everybody's market. But in case if the shopkeeper does not have a parking, customer तो दूर की बात है. It is not कि हम beautify करेंगे और इस market में कोई चलेगा नहीं. So we just request them कि अगर इन लोगों ने आज पार्किंग सुबह गेट बंद किया है, कोई दूसरा गेट खोले जहां हम अपनी गाड़ियां पार्क करेंगे। अभी 3-4 दुकानदार हम सब मॉर्निंग में आए, हमने यहाँ रोड साइड पार्किंग करी, विच इज़ नॉट अलाउड बट देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। तो ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी आ गई, दे डिड देयर ड्यूटी, उन्होंने गाड़ी उठा के टो कर दी। नाउ वी वांट टू नो कि हम पार्किंग अगर हमारे पास नहीं है, हम काम कैसे करेंगे। महकमे सेहत के सफाई कर्मचारियों ने CMO ऑफिस पुलवामा में एहतजाजी मुजाहरा किया।
इन आर्जी मुलाजमीन ने इल्जाम लगाया कि महकमे सेहत ने कम अज कम उजरत एक्ट के निफाज में ताखीर करके गरीब सफाई कर्मचारियों को मुश्किलात में डाला है। मुजाहिरीन का कहना था कि उनकी मुस्तकली गुज़श्ता 3 दहाइयों से इल्तिवा में पड़ी है। कोविड के हालात में भी सफाई कर्मचारियों ने फ्रंट लाइन वर्कर्स के तौर अपनी खिदमत अंजाम दी है। देते हैं, किसी को 1000 देते हैं, मगर गवर्नमेंट को ये नजर नहीं आ रहा है। अगर ये कोविड मीडिया के वसादत से कमिश्नर फाइनेंस अब्दुल डोलूस साहब, कमिश्नर फाइनेंस एंड एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भारत वाइज साहब एंड डायरेक्टर कोड्स और दिल्ली में बैठे हेल्थ मिनिस्टर साहब को मीडिया की वसादत से ये आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि इन गरीब मुलाजमों की तरफ तवज्जो दिया जाए, इन पर मिनिमम वेजेस एक्ट जल्द अज जल्द इंप्लीमेंट किया जाए। म्युनिसिपल कमेटी पुलवामा के मुलाजिम मोहम्मद हुसैन हाफिज की मौत के मामले की जांच के अहकाम दिए गए हैं। इस बीच फिलहाल 4 डॉक्टरों को मुअत्तल किया गया है। उन्हें डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर में अटैच किया गया। मुअत्तल किए गए डॉक्टरों में डॉक्टर हिलाल अहमद, डॉक्टर गुलजार अहमद, डॉक्टर अल्फर नफी, डॉक्टर मोहम्मद अशरफ शामिल हैं। मोहम्मद हुसैन की डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पुलवामा में मुबैना गफलत शियारी की वजह से गुज़श्ता रोज हरकत क़ल्ब बंद होने की वजह से मौत हो गई थी। इसका नोटिस लेते हुए डिप्टी कमिश्नर पुलवामा बसीरुल हक चौधरी ने मामले की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी है। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से जारी प्रेस बयान के मुताबिक ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों और अमले की जानिब से गफलत बरतने के इल्जामात से मुतल्लिक हक़ाइक़ सामने लाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है। 3 दिन में रिपोर्ट पेश की जाएगी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद।